फ्रेंड्स, आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे और बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हैं। कौन नहीं चाहता है कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो, लेकिन सोचने से सिर्फ इंग्लिश अच्छी नहीं होती है। उसके लिए आपको सीखना चाहिए कुछ ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश अच्छी हो सके। इसीलिए मैं आप लोग के लिए अलग अलग एपिसोड्स लेके आ रहा हूं इडियम्स एंड फ्रेजेस का। इससे पहले आप 2 एपिसोड देख चुके होंगे। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप देख सकते हैं। और ये तीसरा एपिसोड है जिसके अंदर हम 5 और इडियम्स देखेंगे और उसके मीनिंग और उसके साथ साथ एग्जांपल्स। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हमारा सबसे पहला जो इडियम है वो है हमारा चेंज ट्यून। क्या है? चेंज ट्यून। क्या होता है इसका मतलब? इसका मतलब होता है गाइज, यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो लिखा गया इफ यू चेंज ट्यून, इफ यू चेंज योर ट्यून। अगर आप अपना ट्यून चेंज करते हैं, यू चेंज द वे। द वे का मतलब जिस तरीके से आप बिहेव करते थे, बिहेव विद अदर्स फ्रॉम गुड टू बैड। यानी कि होता क्या है कि हर इंसान बिहेव करता है। ऐसे समझिए, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। सपोज दैट आप किसी दोस्त के साथ हैं, ठीक है। सडनली उसको कुछ पता चला ऐसा कि आप खराब हैं और वो आपके साथ अच्छा बिहेव करता था, लेकिन सडनली वो क्या किया, गुड से बैड बिहेव करने लगा। उसको बोलते हैं चेंज ट्यून। यानी कि इफ यू चेंज योर ट्यून, अगर आप अपना ट्यून चेंज करते हैं, इसका मतलब ये है यू चेंज द वे यू बिहेव। द वे यू बिहेव, द वे का मतलब होता है जिस तरीके से यू बिहेव, जिस तरीके से आप बिहेव करते हैं विद अदर्स, दूसरे के साथ, फ्रॉम गुड टू बैड, यानी कि अच्छे से बुरा आप बिहेव करना चालू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं चेंज ट्यून। क्या बोलते हैं? चेंज ट्यून। आइए यहां पे एग्जांपल बहुत अच्छा मैंने दिया हुआ है। कहता है कि आफ्टर ही केम टू नो, ही केम टू नो का मतलब, ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है। केम टू नो यानी कम टू नो का मतलब होता है किसी बारे में जानना। यानी कि जब वह जाना, क्या जाना, दैट आई एम क्लोज टू हिज गर्लफ्रेंड। जैसे ही उसको पता चला कि मैं उसके गर्लफ्रेंड के करीब हूं, क्या हूं, मैं उसके गर्लफ्रेंड के करीब हूं। अब सोचो क्या होगा, ही चेंज्ड हिज ट्यून। उसने अपना ट्यून क्या किया, चेंज कर दिया, और उसका जो चेहरा था बिल्कुल कैसे हो गया, इस तरीके से हो गया। ऑलराइट गाइस, इस तरीके से उसका चेहरा हो गया, क्योंकि उसको लगा अरे संदीप उसके गर्लफ्रेंड के करीब है, मतलब मैं नहीं, आप भी हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? तो आफ्टर ही केम टू नो, जैसे ही उसको पता चला, केम टू नो माने अभी बताया ना मैंने, पता चलना। केम टू नो माने पता चलना, पता चलना, ठीक है गाइस। केम टू नो, जैसे ही उसको पता चला क्या, दैट आई एम क्लोज टू हिज गर्लफ्रेंड। जैसे ही उसको पता चला कि मैं उसके गर्लफ्रेंड के करीब हूं, ही चेंज्ड हिज ट्यून, उसने अपना ट्यून बदल दिया। तो ये हमारा आज का पहला इडियम, जिसके साथ मैंने मीनिंग भी बताया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, किसी बिहेवियर को सडनली चेंज कर देना, यानी कि अच्छे से बुरे के ओर चल देना, किसी कारणवश हो सकता है। जैसे आपको नहीं पता है कि मम्मी को नहीं पता है, आपको नहीं पता है कि मम्मी को नहीं पता है कि जो मेरी बहन है उसका कुछ रिलेशन है किसी के साथ, लेकिन आप जो है नॉर्मली आकर के बता दिए। बताते ही आपकी मम्मी का बिहेवियर आपकी बहन की ओर चेंज हो गया, उसको बोलते हैं चेंज ट्यून। चेंज ट्यून। तो आपके साथ किसी ने चेंज ट्यून किया है? नीचे कमेंट कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि कौन वो बंदा था या बंदी थी जो आपके तरफ उसका बिहेवियर सडनली चेंज हो गया, उसी को बोलेंगे चेंज ट्यून। होप यू अंडरस्टैंड गाइस, बहुत अच्छा। आइए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा आज का हमारा इडियम है गाइस, वो है रन अराउंड इन सर्कल्स। रन अराउंड इन सर्कल्स, क्या मतलब है इसका, रन अराउंड इन सर्कल्स, ठीक है गाइस। रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है एक सर्कल में घूमना। क्या मतलब है, आइए इसका मीनिंग देखते हैं। मीनिंग यहां पे कहता है टू बी एक्टिव, यानी एक्टिव हो जाना, विदाउट अचीविंग एनी वर्थ वाइल रिजल्ट। यानी किसी रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं आप कोशिश कर रहे हैं, यू आर ट्राइंग योर बेस्ट, बट यू आर नॉट गेटिंग दैट मच रिजल्ट यू वांट टू गेट, एक्चुअली यू वांट टू अचीव। एक्चुअली आप उतना रिजल्ट नहीं पा रहे हैं जितना आप पाना चाहते हैं, उसी को बोलते हैं रन अराउंड इन सर्कल। रन अराउंड इन सर्कल, होप यू अंडरस्टैंड। तो टू बी एक्टिव, आप एक्टिव तो हो गए, आप मेहनत तो कर रहे हैं,
आप क्या कर रहे हैं गाइस, आप मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत के बावजूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, उसी को बोलते हैं रन अराउंड इन सर्कल्स। आइए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, ही रैन अराउंड इन सर्कल्स, ही रैन माने वह एक सर्कल में दौड़ा, क्या किया, दौड़ा। He ran around in circles trying to impress that girl but he couldn't, यानी कि वह नहीं कर सका। समझिए, ये एक लड़का है जो कि कॉलेज में है और किसी लड़की को देखा, ठीक है, लड़की को देखा तो क्या चाहता है, ये चाहता है इंप्रेस करना, उस लड़की को इंप्रेस करना चाहता है। इसके चक्कर में वो क्या किया, ही रैन, वह दौड़ा अराउंड इन सर्कल्स, यानी कि राउंड राउंड सर्कल में घूमते गया, उस लड़की के पीछे घूमते गया, लेकिन वो कोशिश तो किया क्या करने के लिए, टू इंप्रेस करने के लिए, प्रभावित करने के लिए दैट गर्ल, उस लड़की को, लेकिन क्या हुआ जी, वह नहीं कर सका। क्यों, क्योंकि उस लड़के के अंदर कोई अच्छी क्वालिटी नहीं थी, बस वो सर्कल में घूमे जा रहा है। देखो, अगर आप गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हो या फिर बॉयफ्रेंड बनाना चाहते हो तो आपके अंदर वो कुछ होना चाहिए ना, नहीं तो राउंड राउंड घूमते रहोगे और कोई गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं बनेगा। और इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो से मैं बता रहा हूं कि गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड बनाओ। देखो, प्यार अगर कर रहे हो जानबूझ करके तो कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है, लेकिन अगर वो हो जाए तो वो एक सच्चा प्रेम होता है। सच्चे प्रेम की जो पहचान है वो बस इस बात से करना आप कि सच्चे प्रेम में इंसान संवरते चला जाता है, बिगड़ता नहीं है। सच्चा प्रेम इंसान को संवार देता है, और जो घटिया प्रेम होता है, जो अट्रैक्शन होता है, वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर देता है, आपको अपने विजन से, आपके अपने मिशन से, आपके अपने गोल से। तो ये मेरा अपना खुद का डेफिनेशन है, आप चाहे तो अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं। तो ये दूसरा वर्ड था, ठीक है। आइए हम अगला वर्ड देखते हैं गाइस। अगला हमारा फ्रेज है आज का, वो है बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है टू वर्क लेट, यानी कि लेट तक काम करना, इन द नाइट, यानी कि नाइट में आप काम कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कई बार ऐसे होता है जैसे कि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है और आप चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा चैप्टर को कवर अप करना, तो उस वक्त आप क्या करते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल, आप जो है रात भर पढ़ना चालू कर देते हैं, उसी को बोलते हैं बर्न द मिडनाइट ऑयल। आइए यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत खूबसूरत एग्जांपल है। जैसे ये मैं ही हूं, मान लीजिए संदीप सर हैं। कौन है, संदीप सर काम कर रहे हैं किस लिए, आप लोग के लिए, क्या बनाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए। आई हैड टू बर्न, मुझे करना पड़ा, मुझे डैश पड़ा, ठीक है। इसका यही होता है, जैसे आई हैड टू स्टे, मुझे रुकना पड़ा। तो ये आई हैड टू का यूज पास्ट में किया जाता है, आई हैड टू डू समथिंग का यूज किया जाता है पास्ट में। जैसे मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर, मुझे उससे बात करनी पड़ी, आई हैड टू टॉक टू हिम और हर। क्लियर है ना, तो वही यहां पे यूज किया गया, आई हैड टू बर्न द मिडनाइट ऑयल फॉर नियरली 3 days, लगभग 3 दिन तक मुझे क्या करना पड़ा, अपने ऑयल को जलाना पड़ा, मुझे काम करना पड़ा रात को, किस लिए, टू रिकॉर्ड एंड एडिट द वीडियो लेसन्स। जो अभी आप लेसन्स देख रहे हैं गाइस, बड़ी मेहनत करने के बाद नहीं ये बना है, तो उसी के लिए मैंने ये लिखा है बर्न द मिडनाइट ऑयल, ठीक है। यानी कि रात को काम करना, ज्यादा लेट तक काम करना, वर्क लेट इन द नाइट, टू वर्क लेट इन द नाइट। और आई हैड टू का मतलब मैंने बता ही दिया, तो आई हैड टू आप समझ गए होंगे। तो क्या कभी आपने इस तरीके से काम किया है, when did you have to burn the midnight oil, when did you have to burn the midnight oil का मतलब कब आपको देर रात तक काम करना पड़ा। तो आप लिखेंगे I had to burn midnight oil, I had to burn the midnight oil, I had to burn the midnight oil when I was trying to do XYZ, या फिर when I was preparing for my exam। क्लियर हुआ नहीं हुआ, बहुत अच्छा। वीडियो अच्छी लग रही है ना, तो लाइक करो, उसके लिए क्या पैसा लोगे, हाँ चलिए यहां पे अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला हमारा है चौथा आज का ईडीएम,
एंड फ्रेज कह सकते हैं आप, इसमें फ्रेज भी कई जगह मिलेगा आपको। चिकन एंड एग सिचुएशन, सिचुएशन स्थिति। चिकन एंड एग सिचुएशन का मतलब क्या है? चिकन एंड एग सिचुएशन का मतलब होता है ऐसे सिचुएशन में जहां आप फंस गए हैं और आपको समझ नहीं आ रहा है कि यार ये सही है या फिर ये सही है। देखिए यहां पे बहुत खूबसूरत इसका मीनिंग यहां पे दिया गया है। इफ अ सिचुएशन, अगर एक सिचुएशन इज चिकन एंड एग, इट इज इम्पॉसिबल टू डिसाइड। इम्पॉसिबल टू डिसाइड का मतलब बहुत ही मुश्किल है डिसाइड करना। विच ऑफ द टू came first, which of the two came first and caused the other one, यानी कि कौन पहले आया और सबसे पहले कौन आया ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको कुछ आइडिया आएगा। जैसे कई बार आप सुने होंगे कि पहले मुर्गी आई या फिर पहले अंडा, कौन पहले आया? तो ये कंफ्यूजन हर एक इंसान को होता है। ऐसा नहीं है, कई बार ऐसे सिचुएशन में आ जाएगा, जैसे मैं आपसे पूछूं पहले रात हुआ या फिर दिन हुआ, तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, पहले रात या दिन। बिना दिन का रात नहीं, बिना रात का दिन नहीं। चिकन एंड एग सिचुएशन का मतलब हुआ ऐसा सिचुएशन जहां पे आप जा करके फंस जाएं और आपको लगे यार अब तो निकलना मुश्किल हो गया, क्योंकि इसमें समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा सिचुएशन पहले है और उसके वजह से ये सिचुएशन हुआ या फिर इसके वजह से ये सिचुएशन हुआ। मींस दोनों में से डिसाइड ना कर पाना। जैसे कि अगर आप एक फ्रेशर हैं, आप जॉब पाना चाहते हैं, तो जॉब पाने के लिए क्या चाहिए? देखिए यहां पे क्या रहा है कि आई नीड टू हैव द एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस होना चाहिए टू गेट अ जॉब। एक जॉब पाने के लिए आई नीड टू हैव द एक्सपीरियंस टू गेट अ जॉब, मुझे एक जॉब पाने के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। बट विदाउट अ जॉब आई कैन नॉट हैव एक्सपीरियंस, यानी कि आई नीड टू हैव द एक्सपीरियंस, मुझे एक्सपीरियंस चाहिए जॉब पाने के लिए। बट विदाउट अ जॉब आई कैन नॉट हैव द एक्सपीरियंस, बिना जॉब का एक्सपीरियंस कैसे होगा और बिना एक्सपीरियंस का जॉब कैसे मिलेगा? अब बताओ, इसी को बोलेंगे इट्स क्या? इट्स अ चिकन एंड एग सिचुएशन। अब बिना एक्सपीरियंस का आपको जॉब कोई नहीं देगी कंपनी, और बिना जॉब का एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, यानी कि जब आपको जॉब मिलेगा तब ना एक्सपीरियंस होगा, और जब एक्सपीरियंस होगा तब ना जॉब मिलेगा। तो इट इज काइंड ऑफ एग एंड चिकन सिचुएशन, यानी कि चिकन एंड एग सिचुएशन, सॉरी चिकन एंड एग सिचुएशन। तो क्या कभी आप ऐसे सिचुएशन में फंसे हैं? इससे रिलेटेड आप नीचे एग्जांपल लिखिए कि कौन सा ऐसा सिचुएशन है जहां पे चिकन एंड एग सिचुएशन हो जाता है और जहां पे डिसाइड करना मुश्किल होता है कि पहले कौन, है ना? पहले जॉब मिले तब एक्सपीरियंस मिले या फिर एक्सपीरियंस मिले तब जॉब मिले? हाउ इज इट पॉसिबल गाइज? दिस इज कॉल्ड चिकन एंड एग सिचुएशन, इसी को बोलते हैं। ऑलराइट, होप यू अंडरस्टैंड। नीचे सेंटेंस जरूर बनाइएगा, मैं लाइक करूंगा, ठीक है? चलिए, आज का लास्ट हमारा वर्ड है, यानी कि लास्ट इडियम है आज के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि और नहीं वीडियोस आएंगे। अगेंस्ट द क्लॉक, क्या मतलब है इसका? बिल्कुल विरोध में जाकर काम करना। देखिए यहां पे, इफ यू आर वर्किंग, अगर आप काम कर रहे हैं अगेंस्ट द क्लॉक, यू आर वर्किंग इन ग्रेट हरी। हरी का मतलब जल्दी में, यानी कि अगर आप ऐसे सिचुएशन में जाके काम कर रहे हैं जहां बहुत जल्दीबाजी है किसी चीज को लेकर के, तो दैट इज कॉल्ड अगेंस्ट द क्लॉक। यहां पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। देखिए, जैसे ये एक लड़का है जो कि दौड़ रहा है किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है? किसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। उसी तरीके से कोई लड़का है जो कि स्टडी कर रहा है, क्या कर रहा है? स्टडी कर रहा है। जैसे बच्चों को होमवर्क मिलता है ना, तो स्टडी कर रहा है, तो वो बोलेगा आई वॉज रनिंग, मैं काम कर रहा था, अगेंस्ट द क्लॉक, मैं काम कर रहा था, आई वॉज रनिंग अगेंस्ट द क्लॉक टू कंप्लीट माई होमवर्क, यानी कि मैं अपने होमवर्क को कंप्लीट करने के लिए घड़ी के ठीक उल्टा चल रहा था, यानी कि जितनी तेजी से घड़ी चल रही थी उसके बहुत तेजी से मैं चल रहा था। दिस इज कॉल्ड अगेंस्ट द क्लॉक। क्या आप अपने जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपको भी अगेंस्ट द क्लॉक जाके काम करना होता है गाइज। ऐसे कोई भी एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है, कोई भी बिजनेसमैन नहीं बन के तैयार हो जाते हैं लोग। जिस इंसान का नाम आप जानते हैं जो कि बहुत सक्सेसफुल है लोग, वो कहीं ना कहीं अपने टाइम से आगे जाकर के काम करना स्टार्ट किए, इसीलिए वो अपने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर पाए। तो अगर आप भी चाहते हैं सफल होना, तो यू हैव टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक। आपको काम करना पड़ेगा घड़ी के ठीक उल्टे।
यानी कि आपको बहुत जल्दी में काम करना पड़ेगा। लोग कहते हैं संतुष्ट रहो, कामयाब होना है तो संतुष्ट मत रहो, असंतुष्ट रहो। लोग कहते हैं अच्छी नींद आनी चाहिए, अगर कामयाब होना है तो आपको नींद ही नहीं आनी चाहिए। यानी कि बहुत ही रेयर केस में आपको काम वर्क का, उसके बाद काम करो दबा करके, उसको बोलते हैं गाइस कि मुझे कामयाबी हासिल करनी है। होप यू अंडरस्टैंड, और आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ये एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, ये जो इडियम्स के एपिसोड्स हैं कैसे लग रहे हैं? तीसरा एपिसोड है, अब उसके बाद से चौथा एपिसोड आएगा, पांचवा एपिसोड आएगा। इसको आप जरूर शेयर करें गाइस, मैं कोशिश करूंगा आप लोग के लिए वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड जय बिहार एंड लव यू ऑल गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।